हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, जिसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम टोटल जो है इंट्रोडक्शन को हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ, है ना, और कुछ उससे रिलेटेड, है ना, इंट्रोडक्शन से संबंधित थोड़ा बहुत प्रश्न होगा और कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है कि नहीं? क्या नाम है चैप्टर का? त्रिकोणमिति। ये तो हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये क्या है? चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ क्या होगा? तीन, है ना। कोण का अर्थ क्या होगा बाबू? तो कोण का कोण ही अर्थ होगा। ठीक है, अब मिति का अर्थ क्या होता है? मापन, है ना। क्या होगा इसका अर्थ? मापन होगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? मापन। तो तीन कोण का मापन, है ना। तीन कोण के द्वारा हम किसी चीज को माप सकते हैं, किसी चीज को, है ना। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो परिचय है यहां से आरंभ होता है कि तीन कोण का मापन, है ना। इसका अर्थ होता है तीन कोण का मापन, जिसमें त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है ना, त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, इस्तेमाल है, वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में संभव है। किस त्रिभुज में संभव है? समकोण त्रिभुज में संभव है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है इस तरह से खड़ा है ना। ये तो मान लेते हैं कोई जो है इस तरह से मीनार है, और कोई व्यक्ति मीनार को देख रहा है यहां से, है ना। यहां से वो अपनी आंखों से यहां से देख रहा है। तो क्या इसकी लंबाई निकालना संभव है? तो हाँ, संभव है। कब संभव है? जब हम त्रिकोणमिति परिचय पढ़ते हैं तब, है ना। और इसका अनुप्रयोग जो है अगले अध्याय में दिया गया है। जब तक हम त्रिकोणमिति को समझेंगे नहीं, जब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है ये जो मीनार की लंबाई है, इसको निकाल सकते हैं हम, है ना। कैसे? त्रिकोणमिति परिचय का अध्ययन करके। ठीक है, इसके अध्ययन से संभव है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है ना। समकोण त्रिभुज क्या है? ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण के सम्मुख भुजा को हम क्या कहेंगे? समकोण के सम्मुख भुजा को हम कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। हम लिख सकते हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, है ना। 90 डिग्री के क्या है? सम्मुख भुजा। 90 डिग्री के क्या है? सम्मुख भुजा है। ठीक है, 90 डिग्री की क्या है? सम्मुख भुजा है। ठीक, क्लियर है। अब देखो, जो दिया रहता है थीटा, है ना, यहां पर दिया रहेगा थीटा, है ना। और थीटा के जो सम्मुख होगा उसको हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे बाबू? लंब कहेंगे। जो थीटा दिया रहेगा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम लंब कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे थीटा के सम्मुख। थीटा के सम्मुख क्या होगा? थीटा के सम्मुख है लंब, है ना। और ये हमारा क्या हो गया? आधार। आधार जो होगा अंतिम भुजा। आधार क्या होगा? अंतिम भुजा होगा। ठीक है, अंतिम भुजा होगा। आधार जो होगा क्या होगा? वो अंतिम भुजा होगा। ये क्या होगा? वो एक समकोण त्रिभुज है ना। ए बी और क्या है? ये सी है। ठीक है, तो ये जो थीटा होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, है ना। जो थीटा दिया रहेगा, है ना, जो कोण दिया रहेगा, ठीक है, जो कोण दिया रहेगा, ठीक है, उसके सामने वाला क्या होगा? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? वो कर्ण, है ना। यदि ये थीटा दे दिया तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहां पर जो है ना, कर्ण अपरिवर्तित है। कर्ण क्या है? अपरिवर्तित है, कभी बदलने वाला नहीं है। क्या बाबू? कर्ण अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित है मतलब बदलने वाला नहीं है। ठीक है, और यहां पर क्या है? लंब और कर्ण दोनों आपस में बदलते रहेंगे। लंब और कर्ण क्या है? दोनों आपस में बदलते रहेंगे।
ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइथागोरस परिमेय का, है ना, समकोण त्रिभुज में, है ना, कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, वो 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जो समकोण त्रिभुज है उसमें क्या लगेगा, तो इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, लंब कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, है ना, में क्या है बाबू, तो ये कोण 90 डिग्री है, ए बी सी क्या है, 90 डिग्री है, ए बी सी क्या है, 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा बाबू, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर, है ना, प्लस क्या होगा बाबू, आधार स्क्वायर होगा, क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है बाबू, कर्ण है AC, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। लंब क्या है बाबू, लंब तो है AB, तो हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है बाबू, तो आधार है BC, तो हो जाएगा BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पाइथागोरस परिमेय, क्या हो गया, ये पाइथागोरस परिमेय हो गया, क्या हो गया, पाइथागोरस, है ना, परिमेय हो गया, क्या हो गया, पाइथागोरस परिमेय हो गया, ठीक है, ये पाइथागोरस परिमेय हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम तो हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, है ना। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां पर जो है कुछ भुजाओं के अनुपात को एक खास नाम दिया गया है ना, उसका एक खास नाम दिया गया है ना, ठीक है, उसका क्या एक खास नाम दिया गया है। जैसे मान लेते हैं त्रिकोण, पहले लिख देते हैं, क्या बाबू, त्रिकोणमिति का अनुपात, है ना, त्रिकोणमिति का क्या है, अनुपात। तो इसमें क्या है बाबू, सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है, ये क्या है, कर्णमा है, और कर्ण है, और ये क्या है बाबू, लंब है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है बाबू, आधार है, ये क्या है, आधार है, बताओ ये क्या है, आधार है। अब देखो कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, और लंब को हम क्या कहते हैं बाबू, परपेंडिकुलर, और आधार को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ अनुपात दिए गए हैं, त्रिकोणमिति में जो है कुल टोटल 6 अनुपात है, कितने अनुपात है, 6 अनुपात है, 6 अनुपात को दिखाया गया है। जैसे देखो 6 अनुपात क्या है, जैसे P/H, यदि लंब और कर्ण के अनुपात के नाम को दिया गया है, जैसे साइन थीटा, क्या कहा गया, साइन थीटा, है ना, थीटा कौन होगा यहाँ पर, थीटा ये होगा, है कि नहीं, थीटा कौन होगा, ये होगा। जैसे इस दोनों का अनुपात हम अगर करें तो क्या हो जाएगा बाबू, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, जिसको हम कहेंगे लंब मतलब P, है ना, बटे कर्ण मतलब H, ठीक है। तो इस दोनों के अनुपात को कुछ नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, साइन, ठीक है, क्या नाम दे दिया है, साइन। जैसे हम दे देते हैं 2:1, है ना, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देंगे H2O, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां भी इस अनुपात का नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, साइन, है ना, क्या दे दिया गया, साइन, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो साइन हुआ, फिर उसी प्रकार से कोस, क्या है बाबू, उसके बाद टेन, है ना, और क्या है बाबू, टेन, साइन के उल्टा क्या होगा, कोसेक, है ना, कोस के उल्टा क्या होगा बाबू, सेक, है ना, और टेन के उल्टा क्या होगा, कोट, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो कोस को कहा गया है ना B/H, B/H मतलब आधार बटे कर्ण, है ना, क्या रखा गया, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे क्या है बाबू, कर्ण है, आधार बटे क्या है, कर्ण है। आधार को B कहा गया, कर्ण को क्या कहा गया, H कहा गया, ठीक है। इसके और इसके अनुपात का नाम रखा गया कोस थीटा, ठीक है, इसके और इसके अनुपात का नाम रखा गया कोस थीटा, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो संबंध है अनुपात का, इसके इस संबंध को नाम रख दिया, है ना। जैसे दो व्यक्ति के बीच में संबंध होता है ना, जैसे दो व्यक्ति के बीच में संबंध होता है कि ये दोनों भाई है ना, दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में संबंध है, तो संबंध का अपना नाम होता है, क्या नाम होता है, भाई नाम होता है ना। मान लो A व्यक्ति है और B व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, उसका संबंध का नाम क्या है, भाई है। उसी प्रकार से इस दोनों के बीच में जो संबंध है उसका नाम क्या है बाबू, कोस है, ठीक है। उसके बाद है हम बात करते हैं टेन पे, है ना, टेन क्या है बाबू, तो टेन का हो जाएगा, है ना, टेन का P/B, है ना,
क्या हो जाएगा बाबू, बी बटे पी है ना, बी बटे पी होगा। पाकिस्तान भूखा पड़ा है ना, पी क्या होगा बाबू, पी बटे बी। पी बटे बी का अर्थ क्या हुआ, पी मतलब हुआ परपेंडिकुलर, मतलब लंब, क्या होगा बाबू, लंब है ना, ये हो गया लंब। और ये क्या हो गया बाबू, आधार, क्या हो गया आधार है ना, क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये 10 हो गया है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया। अब है कोशेक है ना, क्या है बाबू, कोशेक है ना। तो एक बात याद रखना कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है, इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं, साइन का व्युत्क्रम है ना, साइन थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ठीक है, साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होगा बाबू, तो कोसेक होगा, कौन होगा, कोसेक होगा, ठीक है, साइन का व्युत्क्रम है ना, कोसेक होगा, ठीक। और बताओ उसके बाद जो है कोस का व्युत्क्रम क्या है, कोस थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम व्युत्क्रम मतलब क्या है, उल्टा है ना, व्युत्क्रम क्या होगा बाबू, तो होगा सेक होगा, क्या होगा, सेक थीटा है ना। व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कर देना, यहाँ लिखे है ना, तुम व्युत्क्रम कर देना। फिर क्या होगा बाबू, 10 का क्या होगा, तो कोट होगा, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम 10 का व्युत्क्रम होगा कोट, क्या होगा बाबू, कोट होगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, साइन का व्युत्क्रम का मतलब क्या हो कि 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, कोसेक थीटा है ना, क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, ठीक है, कोसेक थीटा होगा। उसी प्रकार से बताओ 1 बटे कोस बराबर क्या होगा, तो 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे कोस बराबर क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बाबू, 10 का, तो 10 का हो जाएगा कोट हो जाएगा, ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो जब ऐसा हो रहा है, जब ऐसा घटना घट रहा है, तो यहाँ पर की है कि इसका व्युत्क्रम ये सीधा होगा, जैसे इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। जब हम साइन का व्युत्क्रम करते हैं तो हमें कोसेक मिलता है, तो कोसेक का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सिर्फ साइन मिलेगा, ठीक है, उसका व्युत्क्रम नहीं मिलेगा, फिर साइन मिलेगा, ठीक है। जैसे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या बाबू, कि कोसेक हमें चाहिए, कोसेक चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन का व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे साइन लिखें, या तो हम क्या करें, इसका व्युत्क्रम कर दें, क्योंकि ये तो साइन के बराबर ही है ना। अगर हम लिखते हैं 1 बटे साइन है ना, 1 बटे क्या लिखते हैं बाबू, साइन थीटा है ना। अब बताओ 1 बटे साइन का मान कितना बताओ, पी बटे एच है ना, तो पी बटे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चला जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, तो लास्ट में क्या होगा बताओ, एच बटे पी हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसी को बदल देते हैं सिर्फ, है ना, इसका भी व्युत्क्रम कर देते हैं, बस इसके मान का व्युत्क्रम कर देते हैं, हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर हो जाएगा, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे अति कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है बाबू, एच है, लंब क्या है बाबू, पी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेक है, सेक का उल्टा क्या होगा बाबू, कोसेक होगा, है ना। तो कोसेक को हम पलट देते हैं, क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण, कर्ण एच बटे क्या हो जाएगा बाबू, आधार, आधार बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है बाबू, कोट है, तो 10 का उल्टा क्या होगा बाबू, कोट होगा, है ना, 10 का उल्टा क्या होगा बाबू, कोट होगा। तो यह है आधार, आधार बी है ना। और क्या है बाबू, लंब, लंब पी है, लंब पी है, ये हो गया, चलो ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो टोटल जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 2 3 4 5 और क्या है बाबू, 6, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। और इसका किस प्रकार से अनुप्रयोग है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कहीं ना कहीं इसके बीच में जो संबंध है उसका नाम क्या है, कोस है ना। इसके बीच में जो अनुपात का संबंध है उसका नाम टेन है, ठीक। उसकी वजह से इसके बीच में जो संबंध है अनुपात का, उसका नाम क्या है, वो कोसेक है ना। तो सबका नाम दिया गया, नामांकन किया गया, ठीक है, समझा कि नहीं। और इसका क्यों उपयोग किया गया ये हम समझेंगे, है ना, आगे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है बाबू, साइन 1 बटे साइन बराबर क्या है, कि कोसेक है, ठीक है। 1 बटे कोस बराबर क्या है, सेक है, ठीक। 1 बटे टेन बराबर क्या है, कोट है। जस्ट हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 बटे है ना कोसेक बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 बटे अति साइन हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां तक तो हम पहुंच गए यहां, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक है ना, 1 बटे सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस,
ठीक है, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, 1/कोट बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, अच्छा 1/10 बराबर, है ना, 1/10 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3, है ना, और इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि साइन का जो व्युत्क्रम होगा, कहने का अर्थ है कि साइन का जो व्युत्क्रम होगा, साइन का व्युत्क्रम क्या होगा बाबू, तो कोसेक होगा, है ना, कोस का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक होगा, टेन का व्युत्क्रम क्या होगा, कोट होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब इसको याद करने की विधि क्या है, तो जैसे हम लिख देंगे साइन, है ना, क्या लिखेंगे, कोस, फिर क्या लिखेंगे, टेन। ठीक है, इस प्रकार से लिख दें, और साइन का उल्टा क्या होगा बाबू, कोसेक। ठीक है, कोस का उल्टा क्या होगा बाबू, सेक, है ना, टेन का उल्टा क्या होगा बाबू, कोट। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। अब हम लिखेंगे इस तरह से, क्या, पाकिस्तान भूखा, है ना, बी से क्या हुआ, भूखा, और पी से पड़ा, है ना, और क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान, हा से हिंदुस्तान, हा से हरा, भी से भरा, है ना, भरा, है कि नहीं। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हरी हरी बोल, है ना, सोना चांदी तोड़। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, तो ये हो जाएगा h बटे p। ठीक है, और कोस का उल्टा क्या होगा, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो क्या हो जाएगा ये h बटे b। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, तो b बटे p हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में एच कोण क्या कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये जो है ना पी कोण क्या कहते हैं बाबू, लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो बी है वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात था और त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी के व्युत्क्रम से गुना करेंगे, है ना, किसी के व्युत्क्रम को व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, है ना, किसी के मान लो कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक होगा, तो साइन और कोसेक को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, एक आएगा, है ना, कितना आएगा, एक आएगा। जैसे हम तुमको समझा देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे 2 है, मान लेते हैं मेरे पास 2 है, ठीक है, और 2 गुना कर देंगे 2 के व्युत्क्रम को, है ना, 1/2, तो कितना आएगा, काट करके एक ही ना आएगा। ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी एक आएगा। जैसे हम समझा देते हैं कि सबसे पहले क्या है बाबू, साइन, है ना, कोस, फिर क्या है टेन, फिर क्या है कोसेक, है ना, फिर क्या है बाबू सेक, फिर क्या है कोट। ठीक है, क्या हो जाएगा, p बटे h, है ना, क्या हो जाएगा, b बटे h, है ना, p बटे b। ठीक है, उसी प्रकार से और क्या हो जाएगा, h बटे p, और क्या हो जाएगा बाबू, h बटे b, है ना, और ये क्या हो जाएगा, b बटे p। कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब स्कूल में जो है हम कर देंगे साइन इंटू क्या है बाबू, कोसेक, साइन इंटू क्या करेंगे, कोसेक, तो ये एक आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा बाबू, तो ये होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करेंगे कोस इंटू क्या करेंगे बाबू, सेक, है ना, कोस इंटू सेक, है ना, तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे टेन इंटू कोट, तो कितना आएगा बाबू, एक आएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, देखो साइन का क्या होगा, साइन का होगा, पहले इसको हम लेते हैं, है ना, साइन का क्या होगा बाबू, तो साइन का हो जाएगा p बटे h, है ना, साइन थीटा इंटू क्या है बाबू, कोसेक थीटा, बराबर कितना होगा, एक। साइन का क्या होगा, p बटे h। ठीक है, और कोसेक का क्या होगा बाबू, तो कोसेक का हो जाएगा h बटे p, कोसेक का क्या हो जाएगा बाबू, h बटे p, बराबर में कितना आएगा, एक। काट दिए कितना आएगा, एक। चलो ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसको काटा है, कोस इंटू क्या है बाबू, सेक, है ना, बराबर कितना है, एक।
तो कोस का क्या है v बटे h, कोस का क्या है v बटे h, और सेक का क्या है, सेक का क्या है h बटे b। ठीक है, बराबर में कितना लिखेंगे, एक कार्य कितना आया, एक कार्य कितना आया, एक। चलो इस प्रकार से हो गया। अब हम इसमें आ जाता है टेन में, है ना। टेन क्या है बाबू, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, है ना, बराबर कितना आएगा, एक। टेन का क्या होगा बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो होगा पी बटे बी, है ना, और इंटू कोट का क्या है बाबू, तो कोट का है जो है वो हो जाएगा पी बटे बी। ठीक है, तो इसको हम काट दें, कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, कितना आ गया, एक आ गया। चलो तो ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है ना, टेबल का जो मान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टेबल के जो मान है उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 कैसे आएगा, साइन 30 का मान कहां से आएगा, है ना, साइन 45 का मान कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय ले सकता है। इसको ना सिद्ध करते हुए हम डायरेक्ट जो है टेबल बनाना सिखाते हैं कि आप जो है टेबल किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल की जरूरत क्यों है ये समझते हैं। जैसे साइन है, ठीक है, साइन दिया है, मान लो कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, और ये लंब है, और ये क्या है बाबू, कर्ण है, और ये क्या है बाबू, आधार है। ठीक है, ये आधार है, और ये दे रखा है 2 मीटर, है ना, और ये दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो ये 2 मीटर दे रखा है, लंब दे रखा है 2 मीटर, और कुछ भी कर्ण नहीं दे रखा, आधार भी नहीं दे रखा है ना। यहाँ पे क्या बाबू, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो अगर थीटा दे रखा है ना, क्या बाबू, थीटा दे रखा है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अनुपात को लेंगे, है ना, पी बटे एच। अच्छा बताओ, पी बटे एच किसका अनुपात होता है, तो साइन का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पर थीटा कौन है, थीटा के सामने वाला क्या करेगा, ये लंब, है ना, तो हमें यहाँ थीटा की जगह पर कितना लेना पड़ेगा, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, पी बटे एच, पी बटे एच, और यहाँ पर जो साइन 30 का मान होगा यहाँ रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें से हम क्या ला लेंगे, लंब तो मालूम है, यहां से हम ले आएंगे कर्ण। ठीक है, इसीलिए हम क्या है, ये जो है थीटा का मान पढ़ते हैं, थीटा का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया जाता है। ठीक, इसका उपयोग है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या है बाबू, हमें लिखना है साइन थीटा, फिर क्या लिखना है, कोस थीटा, फिर क्या लिखना है, टेन थीटा, है ना। बताओ उसके बाद क्या है, साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा क्या है, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। में देखो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या होगा, कोस थीटा, फिर क्या है, टेन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और बताओ कोस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। क्लियर है। चलो इसके बाद क्या है, इस प्रकार से हम बना लेंगे, है इस प्रकार से हम बना लेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या होगा वो, 0 डिग्री, है ना, कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होगा, और क्या होगा, उसके बाद होगा 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रम को याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, 0/1, है ना, 0/1, 0/2, है ना, और क्या लिखना है बाबू, 0/1, 1/4 ना, 1/4, और उसके बाद क्या है, 0/4, 1/4, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो 0/4 हो गया, उसके बाद क्या होगा, 1/4, फिर क्या है, 2/4, फिर क्या है, 3/4, फिर क्या है, 4/4। इस प्रकार से लिखें, और क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट, क्या लगाएंगे, अंडर रूट, क्या लगाएंगे, अंडर रूट, क्या लगाएंगे, अंडर रूट, क्या लगाएंगे, अंडर रूट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लगा दिए। याद रखना कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कोस का उल्टा क्या होगा, वो सेक, टेन का उल्टा क्या होगा, वो कोट,
ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 0/4 है, तो 4 से हम भाग देंगे 0 में, तो क्या आ जाएगा वो 0। इसका मतलब साइन 0 का मान कितना होगा 0। उसके बाद साइन 30 पे आ जाते हैं, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, और 2 का वर्गमूल कितना होगा, अति √4 का कितना मान होगा 2 होगा। इस प्रकार से हम लिख लिए, बताओ कि √2 का वर्गमूल होगा, √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √2 पहले तो हम काट देंगे, है ना, कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, और 1 का वर्ग कितना होगा 1, और 2 का वर्ग नहीं होगा, है ना, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 2 का वर्गमूल नहीं निकला, तो √2 ले दिए। चलो यहाँ पर क्या होगा √3। अब भाई बताओ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। 4 से 4 5 कितना है बाबू 1, तो 1 का वर्गमूल कितना है बताओ 1, है ना, तो 1/1 लिखें चाहे 1 लिखें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसको रिवर्स लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, मतलब इस तरह से पलट देना है इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू 1/1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है बाबू 1/√2, उसके बाद क्या है बाबू 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0/1। ठीक है, ये हो गया कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है ऊपर बटे ऊपर करना है। क्या करना है बाबू, ऊपर बटे ऊपर, है ना, ऊपर बटे ऊपर, 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 और इस चीज को हम क्या करना है इस लाइन में पुट कर देना है। तो 0 बटे क्या हो जाएगा बाबू 1, है ना, ऊपर बटे ऊपर करना है ना, ऊपर बटे ऊपर, हाँ, 10 0 का मान कितना होगा 0। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/√3। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/1। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है √3/1। चलो ठीक है, और क्या है बाबू 1/0, मतलब 0 हो गया, मतलब ये क्या है अपरिभाषित, अनडिफाइन है। क्या हो जाएगा बाबू ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब बताओ साइन का उल्टा क्या होगा बाबू कोसेक, है ना, तो कोसेक, तो इसमें पलटते जाएंगे। ठीक है, बस पलटते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब अपरिभाषित, है ना, अनडिफाइंड। चलो ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा बाबू 1, मतलब 2, है ना। चलो इसको हम पढ़ देंगे कितना आ जाएगा बाबू √2/1, है ना। चलो ठीक है, इसको हम पढ़ देंगे क्या हो जाएगा बाबू 2/√3। चलो ठीक है, इसको हम पढ़ देंगे कितना आएगा 1, है ना। हम इस जो है इस इंट्रोडक्शन में हम मान के चले कि जो भी विद्यार्थी है इस चीज को देख रहा है वो पहले से त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है ना, त्रिकोणमितीय परिचय को पढ़ा है, क्योंकि हम काफी नीचे से बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और बताना भी संभव नहीं है ना, हर एक बात को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको कवर करना है। चलो, तो कोस का उल्टा क्या होगा शेक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका भी रिवर्स करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, 1/1 तो 1 ही आएगा, है ना। इसको हम पढ़ देंगे कितना आएगा बाबू, तो 2/√3 आएगा, है ना, 2 कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और इसको हम पढ़ देंगे कितना आएगा √2/1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम पढ़ देंगे कितना आएगा 2/1 आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/0, मतलब अपरिभाषित, फिर से अनडिफाइंड। ठीक है, और 10 का उल्टा क्या होगा वो कोट होगा, है ना, तो 10 का उल्टा कोट होगा, तो कितना हो जाएगा वो 1/0, मतलब अपरिभाषित, अनडिफाइंड, है ना। और क्या हो जाएगा वो √3/1, है ना, √3 क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1, है ना, और क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा वो अनडिफाइंड का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0, है ना, क्या हो जाएगा 0। चलो, तो ये जो है हमारा टेबल इस प्रकार से तैयार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम टेबल को क्या बना सकते हैं और काफी कम समय में, है ना, और टेबल के मान को पुट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन क्या था कि मान लो एक समकोण त्रिभुज है ना, और कितना है 2 है। ठीक है, और ये हमें मालूम नहीं, कर्ण मालूम नहीं है, लंब है, लंब दे रखा 2, है ना, और क्या बाबू आधार है ना। तो इस टेबल की सहायता से जो हम कर्ण ला सकते हैं, कैसे कर्ण लाना है, तो इसका अनुपात ले लेंगे, है ना। तो क्या जाएगा वो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका नाम है बताओ, साइन का है, तो साइन लिख देंगे। यहाँ पर जो थीटा कहीं ना कहीं दिया रहेगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री, है ना। बताओ यहाँ पर लंब कितना है बाबू 2 बटे कर्ण क्या है वो मालूम नहीं है। साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान बताओ यहाँ से, साइन 30 का जो मान है 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिखे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा कर्ण बराबर कितना है 4 आया, कर्ण बराबर कितना है 2 गुना 4, तो कर्ण कहीं ना कहीं क्या है 4 है। ठीक है, फिर इसके अनुपात को भी हम कर करके लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा होगा उसमें से मान ले लेंगे, इससे वैल्यू है ना, और यहाँ पर पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना,
इसको हम समझते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम मिटा देते हैं। पूरक कोणों की क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। देखो क्या इसमें पढ़ना है, पूरक कोण, है पूरक कोणों के त्रिकोण, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, क्या है वो, अनुपात। तो पूरक कोण का अर्थ क्या होता है, पूरक कोण का अर्थ होता है जिन दो कोणों का योग कितना होगा, वो 90 डिग्री के बराबर हो। मतलब कहने का अर्थ a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, है ना, a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, है ना। तो यहाँ पर देखना पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे हम लिखे यहाँ पर क्या लिखे, साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर लिखें। तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो साइन थीटा बराबर ये हो सकता है कि साइन थीटा बराबर ये हो सकता है कोस इंटू, है ना, क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इंटू 90 माइनस थीटा। इसके पीछे का कारण ये है कि मान लो, है ना, मान लो साइन 30, है ना, हम यहाँ पर क्या लिखे बाबू, साइन, मान लेते हैं हम थीटा की जगह पर लेते हैं 30, ठीक है, 30 ले लिए, है ना। तो यहाँ पर हो गया साइन 30, ठीक है, साइन 30 लिख दिए, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखे बाबू, कोस इंटू, है ना, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 आएगा, क्योंकि यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। अब तुम एक बार देखो कि एक बटे साइन 30 का मान कितना है 1/2, और तुम देखो 90 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 60, तो कोस 60 का मान कितना है, तो कोस 60 का मान कितना है 1/2 है। तो इसका मतलब ये और ये क्या आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, कोस इंटू 90 माइनस थीटा, दोनों बराबर है ना, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो इसी के ऊपर जो है फॉर्मूलाज है ना, इसको हम बता देते हैं कि फॉर्मूला को कैसे याद रखना है ना, कॉन्सेप्ट तो हल्का फुल्का बताते हुए चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस इंटू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एक बात और याद रखना है, क्या रखना है, टेन थीटा बराबर, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, है ना। साइन का उल्टा जबकि कोस नहीं होता है ना, नहीं होता, लेकिन इसको याद रखना है। यहाँ पर उल्टा से नहीं होगा, काम चलेगा, एक दूसरे का ये पूरक है ना, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। लेकिन यहाँ पर टेन और कोट भी एक दूसरे का पूरक है, जबकि उल्टा भी है ना, व्युत्क्रम भी है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोट इंटू 90 माइनस थीटा। तुम करके देख सकते हो, है ना, टेबल में से भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बाबू, टेन 30 डिग्री, ठीक है, और एक बार लेते हैं कोस 60 डिग्री। देखो दोनों बराबर होगा कहीं ना कहीं, टेन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री बराबर है, देखो टेबल में बराबर है। कहा साथ ये बाबू, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हमें क्या हो जाएगा, 90 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 60 आएगा, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या बराबर है, तो ये याद रखना है। अब देखो बताओ, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पर कितना रखा है, 1 2 2 2, है ना, 1 2 3 1 4, 4 हो गया। अब बचा कुछ, बचा है सेक, और क्या बचा है, कोसेक। तो एक बात याद रखना कि सेक का संबंध कोस के साथ और कोस का संबंध सेक के साथ, है ना, सॉरी, कोसेक का संबंध सेक के साथ और सेक का संबंध कोसेक के साथ, ठीक है। किसमें, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक, कोसेक इंटू 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो जस्ट इसका उल्टा भी होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे साइन थीटा बराबर है कोस इंटू 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा होगा। जस्ट इसका उल्टा होगा, है ना, इस प्रकार से देखो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा कि कोस थीटा बराबर, है ना, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन इंटू, है ना, साइन इंटू क्या हो जाएगा बाबू, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा, ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 10 इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू, तो उसके बाद है कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक इंटू 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा,
एक कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, इसके जस्ट विपरीत हो जाएंगे, और इनको याद रखना है। इसका कहीं ना कहीं क्या है, उपयोग है त्रिकोणमितीय अनुपात में, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, छह त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो है, तीन ठो है ना, तीनों को बताएंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना, इसको मिटा देते हैं। क्या है उसके बाद, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय, है ना, सर्व समीकाएं, समीकरण मतलब यहाँ पर समीकरण है, कुछ कुछ है ना। समीकरण क्या है, तो समीकरण कहता है, किसी ने करके देखा होगा ऐसा, तो आया होगा, कहता साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होगा, है ना। इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। उसके बाद रखना सी से कोसेक, है ना, सी से क्या होगा कोसेक माइनस, है ना, सी से और क्या हो सकता है, कोट हो सकता है ना। कोस तो लिखिए दिए, जो लिख दिए सो लिख दिए, और बचा क्या, तो लिखना कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1, है ना। अब बचा कौन, और बचा कौन, बचा है सेक, बचा है, और क्या बचा है, टेन। तो सेक को आगे लिखना सेक स्क्वायर, और माइनस क्या लिखना, टेन स्क्वायर बराबर कितना होगा बाबू, 1 होगा, है ना। बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन सभी चीजों को हम क्या है, प्रूव करते हैं। जैसे देखो, इन सभी चीजों को हम प्रूव करते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, तो लंब स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा, क्या होगा बाबू, आधार स्क्वायर होगा, है ना। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, साइन का क्या होगा बाबू, पी बटे एच होगा, है ना। इस चीज को हम प्रूव करते हैं, साइन का क्या होगा, पी बटे एच होगा, तो पी बटे एच का हम क्या करेंगे बाबू, वर्ग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोस स्क्वायर, तो बी बटे एच, है ना, बी बटे एच का हम क्या करेंगे बाबू, वर्ग करेंगे। बराबर में कितना लाना, 1 लाना है। पी का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एच स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एच स्क्वायर, है ना। अब बताओ लासा ले लेंगे, क्या आएगा बाबू, एच स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अच्छा बताओ, इसमें देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एच स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से काटेंगे, कितना आएगा बाबू, 1 आएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, है ना, क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसको पाइथागोरस थ्योरम, ये जो सब समीकरण है ये कैसे तैयार किया गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से तैयार किया गया है। ठीक है, किससे तैयार किया गया, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, सब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना, इसको तैयार किया गया है। उसके बाद हम दूसरा पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा पे आ जाते हैं। जैसे कोसेक का क्या होगा वो, है ना, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, है ना, साइन का उल्टा होता कोसेक, तो क्या हो जाएगा, एच बटे पी, एच बटे पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा वो, अरे सॉरी माइनस में है। अब बताओ टेन का क्या होगा, तो टेन का होता पी बटे बी, तो कोट का क्या होगा वो, कोट का हो जाएगा बी बटे पी का होल स्क्वायर, है ना। बराबर में हमें कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो ठीक है, एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, चलो ठीक है, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस, है ना, बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए बाबू, पी स्क्वायर लिख दिए। अब क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। अच्छा एक बार देखो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ ध्यान दो कि बताओ प्लस में है तो दे जाएगा तो माइनस में, देखो तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर। देखो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ भी तो वही है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिखते पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से काटेंगे, कितना आएगा बाबू, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। चलो ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना, ये छोटा छोटा है, ये कुछ भी देता है ना क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। अब क्या होगा बाबू कि आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक, सेक का क्या हो जाएगा बाबू, उसका क्या होता है बी बटे एच, तो इसका क्या, सेक का क्या होगा, एच बटे बी, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, एच बटे बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 का क्या होगा वो, पी बटे बी होता है, तो 10 का हम लिख देंगे पी बटे बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर बराबर में कितना आना चाहिए बाबू, 1 आना चाहिए, आएगा।
चलो ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या है एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या है पी स्क्वायर, है ना। अब बटे में क्या जाएगा वो बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा वो बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। चलो ठीक है, बीच में क्या माइनस माइनस दे दिए, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा वो बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ बी स्क्वायर का लासा निकालेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को भागा देंगे कितना आएगा एक, है ना, गुणा करेंगे क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस, है ना, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को भागा देंगे कितना आएगा वो भी एक, गुणा करेंगे क्या आएगा वो पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को काटेंगे सेम संख्या को सेम संख्या से, तो कितना आएगा बाबू एक, कितना आ जाएगा एक। ठीक है, तो ये जो है सब समीकरण क्या है प्रूव कर दिए हम। उसके बाद जो है इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से जो है मतलब कई फार्मूलाज बनाए जा सकते हैं, है ना, इन तीनों से सर्व समीकरण से। थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। अगर जिसमें जितने अवयव होंगे, है ना, जिसमें जितने अवयव होंगे उससे उतने फार्मूला संभव है। जैसे मान लो क्या बाबू साइन स्क्वायर प्लस क्या बाबू कोस स्क्वायर बराबर कितना है एक है, जैसे एक अवयव दो अवयव है ना तीन अवयव, तो तीन फार्मूला बनाए जा सकते हैं। पहले साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर हमको चाहिए तो जो बचा उसको भेजो उधर, प्लस में तुम दे जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा बाबू वन माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, पहला हो गया। फिर अब हमको चाहिए कोस स्क्वायर, है ना, तो जो चाहिए उसको रखो बाकी को भेजो इधर, है ना, तो क्या करेगा वो कोस स्क्वायर बराबर क्या जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर। कितने फार्मूलाज हुए, तीन फार्मूलाज हुए। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू अगला फार्मूला क्या है, तो अगला फार्मूला है कोसेक स्क्वायर, है ना, कोसेक स्क्वायर माइनस क्या बाबू कोट स्क्वायर बराबर कितना होगा एक होगा। तो यहाँ पर भी तीन फार्मूलाज होंगे, जैसे हमको ये चाहिए तो इसके अलावा जो भी है उसको उधर भेजो, तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो वन प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर। ठीक है, और हर एक को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है इसको हम सिद्ध कर दें यही काफी है। चलो अब क्या होगा हमको माइनस चाहिए कोट स्क्वायर बराबर चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये माइनस में तो दे जाएगा प्लस में, तो क्या जाएगा कोट स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब बचा क्या, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस क्या हो गया वन, है ना, ये हुआ कोट स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हो गए। ठीक है, इससे तीन फार्मूलाज हैं, एक दो तीन। देखो इसको हम किए माइनस में तो इधर गया तो प्लस में, मतलब इधर हम लिखेंगे कोट स्क्वायर। ठीक है, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो ये तो कोसेक अपनी जगह पर रहा, तो उधर से एक आया प्लस में था माइनस में, तो ये हुआ कोट स्क्वायर बराबर ये हो गया। ठीक है, ना कि हम निकाले माइनस कोट स्क्वायर बराबर, माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, तो वन माइनस क्या हो जाएगा बाबू कोसेक स्क्वायर। ये दोनों लाइन क्या एक ही है समझो, तो ये दोनों लाइन जो है काफी एक ही है। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है क्या है, तो अगला क्वेश्चन है सेक, है ना, अरे इधर ध्यान दो, सेक माइनस क्या है बाबू टेन स्क्वायर बराबर कितना होगा एक, है ना, तो यहाँ पर हमको चाहिए सेक स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो जो है इधर उसको उधर भेजो, है ना, क्या जाएगा बाबू सेक स्क्वायर बराबर क्या जाएगा वन प्लस क्या जाएगा टेन स्क्वायर, क्या जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर। अब हमको चाहिए टेन स्क्वायर, तो ये तो माइनस में है तो उसको उधर भेजो, तो किसमें हो जाएगा बाबू प्लस में, है ना, टेन स्क्वायर। चलो ठीक है, ये प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या होगा टेन स्क्वायर। तो एक दो तीन, तीन फॉर्मूलाज बनाए गए, है ना, और टोटल कितने सर्व समीकरण थे एक दो और तीन सर्व समीकरण है ना, और तीनों से तीन तीन को बनाया गया तो कितना हुआ तीन तिया नौ, है ना, तो नौ फॉर्मूलाज बनाए गए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो बचा नहीं है लगता है।
फॉर्मूला भी और कुछ बचा है? नहीं बचा है। ये हो गया। और देखो जैसे हम लिख सकते हैं क्या बाबू, टेन टेन बराबर जो फॉर्मूला होगा साइन बटे कोस होगा। क्या होगा? साइन बटे कोस होगा। और कोट का तो फिर कोट बराबर क्या हो जाएगा? तो कोस बटे साइन हो जाएगा, है ना। कोस बटे क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। इस दोनों को हम थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं इस बात को, ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है ना कई फॉर्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हल कर रहे हैं, यहाँ जो हल कर रहे हैं वो भी खुद अपने आप में फॉर्मूला है, ठीक है। जो हल कर रहे हैं फॉर्मूला आता कहां से? हल करने के बाद, है ना। तो जो हल कर रहे हैं वो खुद भी अपने आप में क्या है? फॉर्मूलाज ही है, ठीक। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो नहीं शुरू से समझे हैं, तो उनके लिए क्या है? फॉर्मूला ही काफी है। फॉर्मूला पर पुट करते जाएंगे, है ना, प्रश्न बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे है यहाँ पर क्या है बाबू, टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर क्या है बाबू? टेन थीटा बराबर है ना, टेन थीटा बराबर क्या है? साइन बटे कोस। तो साइन का क्या होता है? पी बटे एच, है ना। अब बटे का मतलब क्या? भागा, है ना। कोस का क्या होगा? बी बटे एच, है ना, बी बटे एच। चलो ठीक है, टेन बराबर क्या आ जाएगा बाबू? तो पी बटे एच इंटू क्या आ जाएगा? एच बटे बी। ऐसे एच खत्म, क्या आएगा बाबू? पी बटे बी। बताओ टेन का क्या होता है? पी बटे बी होता है या नहीं होता है? बिल्कुल। तो हो गया फिर। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या है बाबू? कोट थीटा बराबर, है ना, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कोट थीटा बराबर हो जाएगा, है ना, कोस। तो क्या होगा? कोस बटे बी बटे एच, भागा क्या आ जाएगा बाबू? साइन का क्या होगा? पी बटे एच, ठीक है। तो बी बटे एच इनटू क्या आ जाएगा? एच बटे पी। एच से एच क्या होगा? खत्म। तो कोट का क्या होगा बाबू? बी बटे पी हो जाएगा। कोट का क्या हो जाएगा? बी बटे पी हो जाएगा। चलो ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो आज के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात से इतना ही परिचय रहेगा, है ना। अगले लेक्चर में जो है हम इसके बेस जो भी बनेंगे, है ना, क्वेश्चन जो प्रश्न बन सकते हैं, है ना, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, है ना, उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में।